नमस्ते, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आप अगर जज ना करो तो यार मैं पता नहीं कहाँ खोया हुआ था, मुझे याद ही नहीं था जन्माष्टमी है या नहीं है। कि एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया तो वहाँ से मुझे याद आया कि अच्छा यार जन्माष्टमी आ गई है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जल कल्पेश जी का है। बोल रहे हैं, थैंक यू फॉर योर वीडियोज़ ऑन व्यूज़ ऑन माई क्वेश्चन सर। वेलकम जी। देर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच। ग्लैड आई लर्न फ्रॉम यू, लर्न फ्रॉम द राइट प्लेस। बिल्कुल राइट प्लेस है, मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। होप यू डोंट गिव अस इनअप्रोप्रिएट एडवाइस। मैं बताता हूँ कि मैं रात रात भर जो लोग कमेंट का रिप्लाई देख रहे थे, मैं रात में सब्सक्राइबर्स को कमेंट का रिप्लाई दे रहा था। तो मैं जगह वो यही ढूंढ रहा था स्क्रीनर पे कि कोई अच्छी आईटी कंपनी मिल जाए, कोई नया आइडिया बनाए जिससे हम देखें कि भाई क्या कुछ ऐसा मल्टीबैगर टाइप का रिटर्न बन सकता है जिसमें पी हमें थोड़ा सस्ता मिल जाए, आरओई ज़्यादा मिल जाए, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ ज़्यादा मिल जाए। बट मेरे को कोई खास कंपनी मिली नहीं। एक दो कंपनी मिली, उसमें इशू क्या था, जिसमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी या तो वो बहुत छोटी कंपनी, 100 200 300 करोड़ की कंपनी थी। उतना रिस्क लेना आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। मैं अगर उस वीडियो को बना के डाल देता और वहां पे मैं थंबनेल लिख देता कि 100 टाइम्स हो सकता है या फिर 200 टाइम हो सकता है, तो वहां से मेरे व्यूज यहाँ से लगभग 5-10 गुने बढ़ जाते। लेकिन यहाँ मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ये बोल रहे हैं, होप यू डोंट गिव अस इनअप्रोप्रिएट एडवाइस। तो ऐसा लगता है कि यार इनका भरोसा तोड़ना ठीक चीज़ नहीं है। तो जब तक मेरे को कंपनी समझ नहीं आती है, जब तक मैं खुद का पैसा लगाने को रेडी नहीं होऊंगा, आई कैन एश्योर यू मैं आपको गलत गाइडेंस नहीं दूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेज फॉर योर चैनल। हैप्पी जन्माष्टमी टू जल कल्पेश जी एंड थैंक यू सो मच। सेकंड क्वेश्चन भी जल कल्पेश जी का है। सर इफ यू डू वन वीडियो एवरी डे फॉर एवरी डे, सर इफ यू डू वन वीडियो फॉर एवरी डे, हाउ वॉज टूडेज मार्केट एंड इफ देयर वॉज अ स्पेशल काइंड ऑफ मूवमेंट इन सम शेयर्स। मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ करने के लिए, बट मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि यार टाइम कैसे मैनेज होगा, क्योंकि एक वीडियो करने में यार उसको रेंडर में डाल के कट करते हैं और मैं अपना नाम वगैरह कुछ लिखता हूँ और उसको अपलोड में डालने में ही 2-3-4 घंटे कब निकल जाते हैं समझ नहीं आता। और यहाँ पर मैं रिटेक्स वगैरह तो लेता नहीं हूँ, जैसा का जैसा भाई बीच में पानी पी लिया हमने या फिर कुछ भी कर लिया तो सब मैं कुछ काटता पीटता नहीं हूँ। मेरे को है नेचुरल है। अब अगर हम आपस में कभी दोस्तों से बात करते हैं तो वहाँ भी ये कटिंग नहीं होती है, तो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और बिल्कुल ऐसा मतलब लगना चाहिए कि बगल में बैठ के बात कर रहे हैं इस तरह से। तो उस वजह से अभी ये जो चीज़ है इस पर मैं सोच रहा हूँ कि करूँ कि हम संडे टू संडे कर सकते हैं 2-3-5 मिनट का वीडियो जिसमें मार्केट हाइलाइट्स के बारे में बात करें। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट करके बताना, तो आगे ऐसा कुछ करेंगे। पीपल विल प्रोबेबली गेट सम नॉलेज ऑफ द मार्केट। हाँ हो सकता है, मतलब अगर स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा हेल्प होगी और पकड़ने में कोई सस्ता शेयर अगर इस टाइम चांस पड़ रहा है तो पकड़ने में ज़्यादा हेल्प होगी अगर एक्टिव मार्केट को हम डिस्कस करेंगे तो वो चीज़ है। योर बिजी रूटीन इज अंडरस्टैंडेबल। ज़्यादा ही फंबल हो रहा है आज। बट इट वुड बी नाइस इफ यू कुड एड अ लिटिल बिट अबाउट इन द करेंट वीडियो एज वेल। करेंट वीडियो में ऐड करने में यार थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हो जाऊंगा। अभी मैं बहुत फ्री माइंड से बात कर रहा हूँ, जैसे जो समझ में आ रहा है बोल रहा हूँ। कुछ भी मैं पहले से लिखा नहीं है, पहले कुछ सोचा नहीं है। कमेंट मैंने देख लिए थे ऑब्वियसली पहले, क्योंकि कम कमेंट्स हैं। बट बहुत फ्री माइंड से करते हैं, उसमें क्या थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, क्योंकि यार वो बहुत एक्टिव चीज़ है। उसमें अगर मैंने कुछ भी गलती करी तो वो आपको बहुत पैसों का नुकसान करा सकती है और मेरे लिए भी अप्रोप्रिएट नहीं होगा कोई भी खराब स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट देना। तो उस वजह से मैं थोड़ा सोच समझ के उसे प्लान करूंगा कि किस तरह से हम उससे फ़ायदा निकाल सकते हैं कि आप अगर उस चीज़ को यूज़ करें तो आपको भी कुछ मीनिंगफुल निकले, नहीं तो टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो बाकी सारे चैनल्स की तरह हो जाएगा ये चैनल भी कि बस ज़बरदस्ती कंटेंट निकालना है, तो वैसा कुछ करने का मेरा इंटरेस्ट है नहीं। प्रतीक जी बोल रहे हैं, सर कैन यू मेक वन पोर्टफोलियो हैविंग 15 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। एजुकेशनल पर्पज भाई ध्यान रखना, 15 स्टॉक्स नहीं, इसको काट के करते हैं 10 स्टॉक। क्योंकि अगर आप 15 स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे तो 15% से ऊपर का रिटर्न निकालना मुश्किल हो जाएगा। और 15 स्टॉक में अगर आपकी कोई एक कंपनी का रिजल्ट खराब आता है, फिर कोई कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, तो आपका दिमाग खराब होगा उसमें कि भाई मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और मेरे को ये कंपनी में, मतलब आपका एक टेंशन बनी रहेगी। पोर्टफोलियो मैनेज करने की बात कर रहा हूँ।
तो और रिटर्न 15% से ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी चांस बहुत कम है। 16-17 भी बना लिया तो भाई 2-3% के लिए इतनी टेंशन लेने का दिमाग नहीं बनता। अगर आप 15 शेयर से ज़्यादा में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप इंडेक्स में डाल दो, आपका रिटर्न लगभग सेम आएगा इंडेक्स से, और हो सकता है इंडेक्स से आपका रिटर्न इनसे ज़्यादा आ जाए। तो इस वजह से हम 15 स्टॉक नहीं करते हैं, हम 10 स्टॉक 8 स्टॉक में इसको डालेंगे। तो उससे क्या होगा, कुछ कंपनीज भी अगर अच्छा परफॉर्म कर जाती हैं, कुछ तो करती ही हैं, मेरा कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं कि सारी कंपनी फ्लॉप हुई, कुछ कंपनी अच्छा परफॉर्म अगर कर जाती हैं तो वहाँ से आपका रिटर्न 20-22-25% अगर बनेगा तो वहाँ से इन द शॉर्ट टर्म तो कुछ नहीं देखेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में लॉन्ग पिक्चर है तो अगर आप 15% से कंपाउंड करते हो तो आपका 5 साल में डबल होता है। लेकिन अगर आप 25% से कंपाउंड करते हो तो आपका 5 साल में 3 गुना पैसा बन जाता है। तो अगर 15% से आपने मसाला तैयार किया तो आपका 10 साल में 4 गुना होगा। वहीं अगर आपने 25% से मसाला तैयार किया और आप एग्जीक्यूट कर पाए तो आपका 10 साल में 4 गुना नहीं 10 गुना पैसा बन जाएगा। तो वैसे करके मैं थोड़ा सोचता हूँ। टाइम टू टाइम churn that sorry time to time churn that portfolio so that we can learn how to enter and when to exit stocks. how to enter and when to exit के लिए मैं आपको एक मस्त स्ट्रेटजी बताता हूँ। how to enter, टॉप लाइन ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, बॉटम लाइन ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, आरओई ऐसा है कि ये ग्रोथ कंटिन्यू कर सकता है, ये चीज देखनी है। इसके बाद आ जाते हैं हम चार्ट पर, उसमें देखना हमें वैल्यूएशन और प्राइस। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में है तो मल्टी वगैरह अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर आपको ईपीएस पी सस्ता मिल गया, और अगर पी महंगा मिलता है और ग्रोथ एक्सप्लोसिव है तो वहां से भी उसको खरीदने से झिझके नहीं, पी ज्यादा होने की वजह से। क्योंकि अगर वो एक्सप्लोसिव ग्रोथ साल 2 साल चल गया तो आपको हाई पी पे भी मल्टी पे अगर रिटर्न बन सकते हैं। सही बोल रहा हूँ, बन सकते हैं। व्हाट इज पी वैल्यू शुड बी, व्हाट पी वैल्यू होना चाहिए था, प्रतीक जी बोल रहे हैं। व्हाट पी वैल्यू शुड बी गिवन टू कंपनी एज पर गिवन ईपीएस ग्रोथ। अगर ईपीएस ग्रोथ है 25% तो आप उसको 25 के पी से नीचे ले सकते हो। मैं आईटी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, हर एक सेक्टर का पी अलग होता है। लेकिन अगर ईपीएस ग्रोथ है 35% तो आप 35 के पी पे नहीं लोगे, आप 40-50 तक के पी पे ले सकते हो अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में है। लार्ज कैप में भी अगर आप हाई पी पे लेते हो तो पैसा नहीं बनता है, क्योंकि लार्ज कैप में स्केलिंग अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो टॉप लाइन कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम को हिट कर चुकी होती है, तो उसमें बनता नहीं है पैसा। इसके अलावा बोल रहे हैं, प्रतीक जी बोल रहे हैं, सर व्हाट इज, प्रतीक जी चला रहे हैं भाई हमारे चैनल को, सारे कमेंट सही करते हैं यार। बाकी लोग, आप लोग कमेंट करो यार, आपकी कोई ना कोई क्वेरी हो अपने दोस्तों को भेज दो, लाइक शेयर कमेंट करते रहो यार, कुछ ना कुछ आगे बढ़े। प्रतीक जी मेहनत कर रहे हैं सारे चैनल पर मेरे। तो सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आरओई, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ एंड पी। चलो भाई एक एक करके समझते हैं। रिलेशन बिटवीन आरओई एंड प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ का मतलब होता है बॉटम लाइन, आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो सेल्स ग्रोथ से भी कनेक्ट करते हैं इसको, प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रो करने के लिए कंपनी के पास पैसा होना चाहिए। पैसा आता है माल बेचने के बाद, जो मार्जिन बचता है वो सर्विसेज हो सकती है या फिर कोई प्रोडक्ट हो सकता है, तो उससे आरओई निकलेगा आपका। आरओई अगर आपका 20-25% है तो ये अच्छा कंपाउंडर हो सकता है, और अगर ये 30-35%, 40% है तो आगे फ्यूचर का जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है उसके कंटिन्यू करने के लिए जो पैसा चाहिए कंपनी को वो उसके पास ऑलरेडी है। तो ऐसा करके समझना है। हाउ पी इज रिलेटेड टू अर्निंग्स ग्रोथ एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू। हाउ पी इज रिलेटेड टू अर्निंग्स ग्रोथ। देखो, जो हाई अर्निंग ग्रोथ कंपनी होती है उसको मार्केट में हाई पी मिलता है, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाने, अब चलो मैं इसको मजेदार वे में समझाता हूँ। जो आदमी ज्यादा पैसा कमाता है, आप देखेंगे उसके पास रिश्ते ज्यादा आते हैं, और जो आदमी के पास नौकरी नहीं होती है या फिर प्राइवेट में नौकरी कर रहा है या कम पैसे की नौकरी कर रहा है, उसके पास रिश्ते नहीं आते हैं। तो इसी तरह से आप देखें कि अगर आपकी सरकारी नौकरी है, मतलब कि आपकी कंपनी का हाई ग्रोथ है, तो आपकी कंपनी के शेयर खरीदने वाले लोगों की लाइन लग जाएगी, जैसे सरकारी नौकरी का रिजल्ट आते ही लड़की वालों की लाइन लग जाती है। तो हाई ईपीएस ग्रोथ मींस हाई पी। अगर वो ईपीएस ग्रोथ कंटिन्यू करता है तो हाई पी बना रहेगा। अगर लड़के की जॉब बनी रहती है तो लड़की वाले इंटरेस्टेड रहेंगे, लेकिन किसी वजह से अगर उसका इंटरेस्ट गया या फिर उसने इधर उधर दिमाग लगाया और उसने नौकरी छोड़ी तो रिश्ते आना बंद हो जाएंगे या फिर कम हो जाएंगे, बंद ही हो जाते हैं आजकल तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं।
प्रतीक जी बोल रहे हैं विश यू वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ, इन्हीं ने बोला था यार, इन्हीं के मैसेज से मेरे को याद आया था। गुरु जी यार सुन के बड़ी जिम्मेदारी सी महसूस होती है, और इसी वजह से मेरे को बहुत सारे शेयर्स दिमाग में आए थे। अगर मैं उसका टाइटल लगा देता और बोल देता है 100 गुना हो सकता है, उसके बारे में कोई ना कोई कहानी आपको सुना देता, तो व्यूज़ तो यहाँ से 4-5 गुने हो जाते, लेकिन वो आपके पैसों के लिए सेफ नहीं है, इनएप्रोप्रिएट होता अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते, क्योंकि या तो बहुत छोटी कंपनी थी या फिर वैल्यूएशन उसका 100-150 था। कोई भी मेरे को ऐसा ढंग की कंपनी मिली नहीं जिसमें अभी इन्वेस्ट करके पैसा बन सकता है, तो मैंने इस वजह से आज कोई स्टॉक पिक नहीं किया। होपफुली अगर फ्यूचर में हुआ तो 1-2 दिन में अगर मेरे को कोई अच्छी कंपनी मिलती है तो उस बारे में बात ज़रूर करेंगे। विनोद जी बोल रहे हैं भाई प्रिंस पाइप एंड एस्ट्रल में कौन सा बेस्ट लगता है आपको? प्रिंस पाइप में पास्ट में मैंने इन्वेस्ट किया था, मेरे पोर्टफोलियो में प्रिंस पाइप था, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट रिटर्न बना नहीं। मैंने 10-5% ऊपर या नीचे करके उसको निकाला था। उसके बाद मैंने एस्ट्रल लिया था। एस्ट्रल में कुछ अच्छा खासा मेरा बड़ा रिटर्न तो नहीं बना, 10-20-25% का रिटर्न बन गया था, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, वो मैंने 2100-2200 का पता नहीं कितने का हुआ था उस टाइम पे लिया था। इसका 100 का या 115 का पी पहुंच गया था, और इसका ग्रोथ एक्सप्लोसिव था, लेकिन 100-120 के पी के बाद वो 200 का या 400 का पी तो नहीं बन सकता ना। मतलब अगर आप टेम्पररी बेसिस की बात करो तो हाँ बिल्कुल बन सकता है, लेकिन वो एग्जिस्ट करता नहीं है। हमने डीमार्ट में अडानी ग्रीन वगैरह टाइप के शेयर्स में ये चीज़ देख ली। वैसे डीमार्ट को अडानी ग्रीन से मुझे कंपेयर नहीं करना था। एनीवेज चलो टारगेट नहीं करेंगे अब यहाँ। एस्ट्रल में कौन सा बेस्ट लगता है? तो एस्ट्रल भाई अगर आप लॉन्ग टर्म पिक्चर देखते हो तो एस्ट्रल अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन अगर आप करेंटली टॉप लाइन और बॉटम लाइन के रिटर्न की बात करते हो तो कुछ ना कुछ दिक्कत लगती है। बट फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि इन द लॉन्ग टर्म एस्ट्रल परफॉर्म अच्छा करेगा प्रिंस पाइप से, क्योंकि एस्ट्रल डोमिनेट कर रहा है, और जो ट्रस्ट फैक्टर है खरीदने के लिए पाइप वो एस्ट्रल का काफ़ी ज़्यादा है। और भाई सलमान खान ऐड करते हैं तो सबको पता है फिर कैसे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भीड़ लग जाती है कस्टमर्स की। प्रतीक जी बोल रहे हैं सर आई हैव शेयर्ड योर लिंक इन वन व्हाट्सएप ग्रुप बट फाउंड ओनली 2 सब्सक्राइबर एडेड इन आवर लिस्ट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। भाई प्रतीक जी मेहनत कर रहे हैं हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं यार, कुछ ना कुछ आप भी अपना कंट्रीब्यूशन दो। एंड थैंक यू सो मच प्रतीक जी। आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा फैलाओ यार, थोड़ी रीच आगे बढ़ाओ। और एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ यार, एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो होता है वो थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। आप इसमें अपने लिए थोड़ा सा रिस्क पैदा कर रहे हो। अगर आप आधी बात सुनोगे और उसके बाद आगे बढ़ जाओगे वीडियो को स्किप कर करके, तो हो सकता है आप वीडियो का वो वाला पार्ट मिस कर दो जिसमें मैं रिस्क मैनेज करने की बात कर रहा हूँ। तो आप या तो अपने रॉन्ग परचेज में फंस सकते हो, या फिर आप पूरी बात ना सुन के कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दोगे। मेरा कुछ नहीं है भाई, नया चैनल है, कुछ आगे पीछे व्यूज़ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी, आप आधा वीडियो देख के गए हो, तो वहाँ से आपका डिसीजन गलत हो सकता है। आप पूरी इन्फॉर्मेशन लें, किसी भी स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं, एजुकेशनल पर्पस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे करके देखना चाहिए। एंड आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।